नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, अभी नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के नया टोला वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद हैं। इससे पहले जो पंचायत भवन को हमने दिखाया था उसमें हमने साफ तौर पर कहा था कि अगला जो एपिसोड होगा हमारा वो कहीं ना कहीं नगर परिषद के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि आखिर कैसे इतना रुपया निकाल लिया गया बिना काम किए। सबसे पहले तो इस पोखर को हम दिखा दे रहे हैं। ये पोखर देख लीजिए आप। इस पोखर में ना एक बूंद पानी है, ना कुछ भी है, ना साफ सफाई है। पहले इस पोखर की पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। यह सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद अंतर्गत नया टोला वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर हम आए हुए हैं। जब इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई तो पता चला कि नगर परिषद इसमें जो है 13-14 लाख रुपए की निकासी कर लिया गया इस पोखर के ऊपर। और इस पोखर की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस पोखर की सच्चाई ये है कि यहाँ के निवासी जो हैं, जो नया टोला के निवासी हैं, इन लोगों ने छठ को लेकर के बहुत परेशान थे। ये लोग, इन लोगों ने आपसी चंदा करके इस पोखर को खुदवाया। जब इस पोखर को खुदवाया तो नगर परिषद की नज़र पड़ गई और सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत इन लोगों को मदद करके यहाँ से पैसे की उगाही की जाए। तो उन लोगों ने, जो इंटरनली मुझे जानकारी है, हालांकि सार्वजनिक रूप से ये कहीं पर जानकारी नहीं, लेकिन इंटरनली जानकारी मुझे जहाँ तक है, इसमें नगर परिषद के द्वारा इन लोगों को बरगला करके सहयोग देने के नाम पर 29 घंटे जेसीबी चलाया गया इसमें। और 29 घंटे में यानी कि प्रत्येक घंटा का 1000 रुपये जेसीबी लेता है, तो 29 घंटे में 29,000 रुपया होता है। 29,000 रुपया को दिखा करके 29 घंटा जेसीबी चला करके सहयोग देने के नाम पर 13 से 14 लाख रुपए की निकासी कर ली गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। अब सोचिए कि नगर परिषद कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला कर रहा है और लोगों का काम जो है दिखा करके खुद का काम कर रहा है यहाँ पर। जब आम आदमी, आम लोग यहाँ आपसी चंदा करके ये पोखर खुदवाए तो आखिर 13 लाख रुपए की निकासी कैसे हो गई नगर परिषद के द्वारा। और नगर परिषद अगर बोलेगा कि हमने जेसीबी चलाया, हमने पोखर खुदवाया, तो अगर आपने टेंडर किया या विभागीय किया या जो भी किया, आपको अगर 14 लाख रुपए इस पोखर में लगा तो फिर आम आदमी चंदा क्यों किया, इस पोखर को क्यों बनवाया? सवाल ये भी खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आम आदमी चंदा करके ये पोखर को खुदवाना शुरू किया तो नगर परिषद 29 घंटे जेसीबी चला करके मात्र 29,000 रुपये खर्चा करके 13 लाख रुपये की निकासी कर लिया और यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। गांव के कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात कर लेंगे कि आखिर ये पोखर कैसे खुदवाया गया था। तो जा ये पोखर कैसे शुरुआत हुआ थी बताइए। स्टार्ट हुआ था सभी आदमी के सहयोग से हुआ था, चंदा करके। उसके बाद में पता चला नगर परिषद को, तो अपना आदमी लगा करके खुदवाना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ। इसमें जेसीबी चला था? हाँ, जेसीबी चला था। आपको पता है कि 29 घंटे जेसीबी चला था जिसका 1 घंटा का 1000 रुपया होता है? ये हमको पता नहीं है। 29 घंटे चला है। हाँ, लेकिन आपसे सहयोग से हुआ था ये? हाँ, सबके सहयोग से हुआ। तो हाँ। क्या यहाँ चाची भी हैं? इनसे भी बात कर लेते हैं। चाची, कैसे हुआ था ये पोखर का निर्माण? 10 आदमी मिल के पोखर खुनेल के। हाँ, गाँव का लोग? हाँ, तब चंदा क्या करेल के, चंदा करके करल करे। हाँ। तब पर नगर परिषद पैसा उठा लेके? अब उठल के से तो हमें आप नहीं जाना। 13 लाख उठा है। हाँ। क्या बोल रहे हो? 13 लाख उठाया है, कोई नहीं किस किया है, सब खा गया है। तो ये बना था कैसे, तुमको पता है? चंदा लेकर बना है, चंदा लेकर बना है, सीधा बात है। रोड भी खराब बना दिया है। देखिए, यहाँ महंत जी यहाँ पर रहते हैं, आप देखे होंगे या फिर आपको पता है क्या कि कैसे क्या? नहीं, पता नहीं है हमरा 4 ही महीना हुआ है। 4 महीना हुआ है। चलिए, महंत जी को पता नहीं, महंत जी मंदिर के सामने यहीं पर रहते हैं। लेकिन गांव ग्राम के लोगों को सब कुछ पता है और गांव ग्राम के लोग साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि आपसी चंदा से ये पोखर का निर्माण हुआ था, जिसके बाद नगर परिषद ने इस पर 13 लाख रुपए की निकासी जेसीबी चला करके कर लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर परिषद आखिर ऐसा कब तक करता रहेगा। और क्योंकि पंचायत भवन का भी हमने दिखाया कि जहां 4 लाख रुपए का पंचायत भवन बन रहा है और 13-14 लाख रुपए की निकासी हो जा रही है मात्र रिपेयरिंग के नाम पर, पेंट के नाम पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर नगर परिषद की नींद कब खुलेगी, कार्यपालक की नींद कब खुलेगी, कब इन लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी या कब इन पैसों की रिकवरी होगी। जब आम जनता अपने सहयोग से जब परेशान होकर के जब पोखर खोद लेते हैं तब जा करके नगर परिषद की नींद खुलती है और नगर परिषद अपना जेसीबी चला करके
और पैसा का निकासी कर लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक तो वो काम हमने दिखाया था पंचायत भवन का, दूसरा काम हमने पोखर का दिखा दिया, और पोखर की स्थिति भी देख लीजिए, पोखर में ना पानी है ना कुछ भी है। अब जब समय आएगा फिर इसमें कुछ न कुछ टेंडर कर करके नगर परिषद पैसा निकासी कर लेगा और फिर लोगों को जो है पता नहीं चलेगा। आइए कुछ लोग और हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या 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 नाम हुआ आपका, ये बताइए। राजकुमार भगत। अच्छा, क्या इसमें सुने हैं आपसे ही सहयोग से सब मिलके बनाया है इसको? सब कोई ग्रामीण मिलके बनाया पोखर पूजा करने के लिए। इस पर केसर मियाँ का बेटा यूसुफ विधायक को के थ्रू हुआ 14 लाख का ही टेंडर। नगर परिषद वार्ड नंबर 1 नया टोला। ठीक है, इसमें आपसी चंदा से हुआ था काम, सब आपस मिलकर कराए थे लोग? आपस मिल के करवाया गया था। बाद में नगर परिषद जैसी भी चला है इसमें? हाँ जी। तो कितना 14 लाख रुपए का निकासी आपको पता है? हाँ, मीडिया भी आया था, इस पर बुलाए थे। मीडिया बोला छोड़ो क्या होगा, ये वाला रोड वाला में बुलाए थे, बोला 14 लाख का है, तभी मुझे मालूम हुआ। तो मैं बोला कि इसको अक्वायर किया जाए, कम से कम ये होना चाहिए। तो देखिए, ये नगर परिषद है, वार्ड नंबर 1 है, नया टोला है। और सबसे बड़ा सवाल कार्यपालक पदाधिकारी से कि कार्यपालक पदाधिकारी जी, कब तक आप सोइएगा एसी में? निकल करके आइए बाहर और देखिए पोखर को, और पैसे की रिकवरी कीजिए। जो पैसा खर्च हुआ है आम जनता के सहयोग से ये पोखर बना है, और आपका जो जेसीबी चला है और जितने घंटे चला है प्रत्येक घंटा 1000 रुपये के हिसाब से काटिए, और पूरा का पूरा पैसा रिकवर होना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। ये पैसा का दुरुपयोग होना बिल्कुल ही गलत है। और हम ऐसे ही चीज़ हम अब और भी कुछ दिखाने जा रहे हैं, जो इसके बाद हम दिखाएंगे वो देखिएगा तो और भी आप परेशान हो जाइएगा कि आखिर नगर परिषद में चल क्या रहा है। फिलहाल ये तो दूसरा एपिसोड था, बने रहिए तीसरे एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।